Hello everyone. Let's start our today's discussion. So the pre-scene document for March 2026 exam attempt has now been released, and now we will be having detailed analysis on this pre-scene document. और फिर उसके साथ साथ हमारे 3 डिटेल्ड प्रिडिक्टिव मॉक एग्जाम्स होंगे इस प्री सीन इंफॉर्मेशन पर। आज से लेकर अब एग्जाम तक पूरा फोकस इस प्री सीन डॉक्यूमेंट पर है, क्योंकि एग्जाम पेपर आउट हो चुका है। एग्जामिनर ने जो केस स्टडी आप लोग को प्रोवाइड करनी है उसके 12 पेजेस वो आप लोग को इन एडवांस प्रोवाइड कर चुका है, और इसी केस स्टडी की कंटिन्यूएशन फिर आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में आएगी, जो इसके फर्दर 4 एग्जिबिट्स होंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड सेशंस ऑन दिस प्री सीन डॉक्यूमेंट, इसको समझेंगे। बड़ी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है मैगजीन इंडस्ट्री। आज से पहले ये वाली इंडस्ट्री एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं की है। हमारा क्लाइंट मैगजीन इंडस्ट्री में डील करता है। प्रिंटेबल मैगजीन्स भी इशू करता है और डिजिटल मैगजीन्स भी इशू करता है। तो इंडस्ट्री पर बात करेंगे, क्लाइंट इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो कि हमारा यूनिक फीचर है। सर सुमान अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इसे इंटरेस्टिंग करेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग दिस रीडिंग ऑफ प्री सीन एनालिसिस हम अपने प्रोफेशनल गैसेस डेवलप करेंगे कि एग्जामिनर पॉसिबली यहां से रिक्वायरमेंट बना सकता है, यहां से बना सकता है, और फिर उसी पर बेस करके 3 प्रिडिक्टिव मॉक एग्जाम्स होंगे, जो मिर्चा वाला स्पेशल प्रिडिक्टिव मॉक एग्जाम्स होंगे। उसमें से 2 हम क्लास में सॉल्व करेंगे वेरी डिटेल पूरी ड्राफ्टिंग के साथ, और एक मॉक एग्जाम फिर आप लोग के लिए सेल्फ अटेम्प्ट और प्रैक्टिस के लिए होगा। So let's deep dive into this pre-scene information, which is the most important document for the students who are giving exam in March 2026 exam attempt. I hope अभी तक आप अपनी सारी टॉपिकल स्टडी कर चुके होंगे, और अगर नहीं भी करिए तो बस अब सब रोक देना है और इस प्री सीन पर मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट करनी है। ओके, सो SBL pre-scene for March 26 exam attempt, as you all know, pre-scene document एक टिपिकल pre-scene आप लोगों ने मल्टीपल टाइम देखा है। हमारे रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स ने भी देखा हुआ है और क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स ने भी देखा हुआ है, क्योंकि हम मल्टीपल पास्ट पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्री सीन इज लाइक अ बुकलेट, जिसमें एग्जामिनर सबसे पहले आपको इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देता है, जो कि हमारे केस में मैगजीन पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, जिसमें फिर प्रिंटेबल मैगजीन्स की भी डिस्कशन है और डिजिटल मैगजीन्स की भी डिस्कशन है। इंडस्ट्री के रिस्क, इंडस्ट्री किस तरह से चल रही है, किस तरह टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी चीजें इंडस्ट्री बैकग्राउंड में। और फिर उसके बाद हमारी क्लाइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये पूरा एनालिसिस हम करेंगे इस प्री सीन डॉक्यूमेंट का। ऑलमोस्ट 3 मीटिंग्स हमारी इस पर लगेंगी, वेरी डिटेल। आप लोगों ने चीजों को गौर से सुनना है, और अब आप लोगों की ऑब्लिगेशन है कि जैसे आज की क्लास में हमने 3 to 4 पेजेस पढ़ाने, फिर उसको आपने नेक्स्ट क्लास से पहले मल्टीपल टाइम रीड करना है, ताकि चीजें आपके दिमाग में सेटल डाउन हो सके। पहले हम 3 मीटिंग्स इस प्री सीन पर डिटेल बात करेंगे विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद हम इस पर प्रिडिक्टिव मॉक एग्जाम्स की बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये प्री सीन और मॉक्स हमारे 9 सेशंस होंगे, जिसके अंदर हम ये सारी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लाइंट एंड द इंडस्ट्री। अच्छा, एक एक चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टेक्सास। इस सर ने कहा ना कि यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर एग्जामिनेशन। ये आपका एग्जामिनेशन है कि यही इसी का फर्दर जो है ना रिक्वायरमेंट आगे आएंगी व्हेन यू विल गो ऑन दैट बिग डे। अच्छा, अगर आज आप उसको ज्यादा रिकॉल नहीं करोगे तो इन एग्जामिनेशन यू विल बी इनएफिशिएंट। सही है ना? फिर आपको यानी आपको सारे कैरेक्टर्स से पता होना चाहिए। मिस्टर ली कौन है, मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर वाई कौन है, व्हाट्स द नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर। सही है ना? इंडस्ट्री का रिस्क क्या है, कंपनी का रिस्क। ये चीजें आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तो आपको यहाँ अभी रिकॉल हो जाएगा, तो व्हेन यू विल बी इन द एग्जामिनेशन आपको तो पूरी स्टोरी याद होगी। सही है ना? जैसे आपको अपनी स्टोरी याद होती है। सही है ना? आपको अपना बचपन याद होता है, मुझे याद होता है, इस तरह ना, या कल की स्टोरी आपको याद। तो इस स्टोरी को इस वजह से आपने याद करना है। अदरवाइज दिस डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आपसे वो छुपा लेगा एग्जामिनर। उसमें एक ऑप्शन होता है कि इसमें यू कैन सी, लेकिन आप बार बार जाके उसको देखोगे, इट मीन यू विल बी वेस्टिंग टाइम इन द एग्जामिनेशन। तो अभी अगर सही कर लोगे तो अब क्या होगा, वहां पर एग्जामिनेशन में यू विल बी वेरी एफिशिएंट। सही है ना? और वैसे ये इंडस्ट्री जो है ना, अब आप बोले सर ने तो बोला इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और ये सारी चीजें, ये इंडस्ट्री है रीडर्स की। सही है ना? तो अगर तो आप रीडर हो तो कहीं ना कहीं यू आर लिंक विद दैट, विद दिस इंडस्ट्री। सही है ना? मैं तो रीडर हूँ। ठीक है ना? मेरे पास तो मैगजीन्स ही मैगजीन्स देखे ना, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ये पढ़ा हुआ है, ये देखें, इंटरेस्टिंग, दीज मैगजीन्स। मेरे पास तो लाइन लगी हुई है, और ये मेरे मैगजीन है। मेरे घर में कोई 10 किस्म की पब्लिकेशंस होती है, वो पब्लिकेशंस आती है मैगजीन्स की। टेक्सास फूड,
लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर, इतने मैगजीन। क्योंकि यूएस आज भी, मैं अगर अभी एक हफ्ता अपने घर से बाहर चला जाऊं ना, और मैं वापस आऊं और अपना मेल बॉक्स देखूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल, क्योंकि अपनी बाकी दुनिया तो ईमेल पे, अगर मैं अपना मेल बॉक्स देखूं, द फिजिकल पोस्ट बॉक्स, मेल बॉक्स, तो मेरा मेल बॉक्स है ना वो ओवरफ्लो हो चुका होगा। क्योंकि यूएस में आज भी पब्लिकेशन का काम बहुत है, आज भी ये हर चीज जो है ना वो यानी ओल्ड स्कूल पे ये आज तक चल रहे हैं, सही है ना। ये जो पोस्ट इनका है ना, क्योंकि दो तीन चीजें ऐसी है जिसने यूएस को बनाया है। एक है द रेल रोड, जो रेलवेज, वो आज भी नजर आती है रेल, सही है ना, वो ओल्ड स्कूल बिल्कुल इसी तरह। दूसरा जो इनका ये पोस्टल सर्विस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर ज़ाहिर है पोस्टल सर्विस में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ आएगा नहीं, तो वो मैगजीन्स ही हैं, वो पब्लिकेशन ही है, वो नोटिस हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो अनाउंसमेंट्स हैं, वो आईआरएस की, वो मार्केटिंग, देयर सो मेनी थिंग्स। आज भी जो हमारा जो ग्रोसरी स्टोर होगा, वो अपना एक मैगजीन वीकली छाप के सबको भेजेगा, हर घर पे वो आएगा। और आप बोलोगे यार क्यों, यानी आप यूं लेते हो पूरा ट्रैश कैन में भी डाल देते हो, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उसका यूज है जरूर। अच्छा, मैगजीन जो है वो एक टाइम ऐसे भी रहा कि जैसे, और आज भी ऐसा होगा कि जो हम इंफॉर्मेशन या अपनी अपनी जानकारी के लिए, जैसे मैंने कहा ना, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, सही है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उधर से बनता है, हार्वर्ड, मैं इसका बहुत यानी ह्यूज फैन रहा। जब मैं पाकिस्तान में होता था ना, तो पाकिस्तान में तो ये मैगजीन मिलता भी नहीं था, यानी इसकी आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं करा सकते, तो मैं कनाडा से करवाता था, किससे क्या के, तो मुझे डिजिटल भी मिल जाता था और फिजिकल तो बात ही नहीं थे। लेकिन यहाँ यूएस में ये होता है कि फिजिकल भी आपको मिल जाता है और डिजिटल भी मिल जाता है। तो एक मैगजीन तो ये होता है कि आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हो, सही है ना, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, कुछ मैगजीन ऐसे होते हैं जो आपका अपना इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा लाइफ स्टाइल, कि मेरी वाइफ ने कई सारे मैगजीन सब्सक्राइब कराए हैं जो लाइफ स्टाइल के होंगे, फूड के होंगे। अच्छा, कुछ मैगजीन ऐसे हैं जिनका मकसद मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग के लिए आपको भेजते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और समटाइम दे चार्ज अ वेरी लिटिल अमाउंट। फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि भाई ये स्टेट ग्रो करे, सिटी ग्रो करे, यहाँ के रेस्टोरेंट्स ग्रो करे, तो आपको रेस्टोरेंट से मुतालिक प्रॉपर मैगजीन्स आ रहे होंगे, या फर्नीचर से मुतालिक वो भेजेंगे, या कुछ जैसे फॉर एग्जांपल हार्ले हार्ले डेविडसन, मैं उसका बड़ा फैन, ये नजर आ रहा है आपको, राइडर, उनके अपने मैगजीन पब्लिश हो रहे होते हैं। तो ये मैगजीन इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी, और फिर जाहिर है इसमें भी हम चैलेंजेस पे बात करेंगे सारी चीजें। तो मैंने कहा ना कि ये उनके लिए ज्यादा है जो रीडर्स हैं। अच्छा, मैगजीन एक फैशन में भी आ गया, ये भी एक मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ये है कि जो आपका कॉफी टेबल होता है ना, उस पे बड़े इंटरेस्टिंग मैगजीन्स रखे हुए होते हैं, सही ना, वो बाकायदा बायस लिखे जाते हैं जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस। अच्छा, आपने डेकोरेशन पे आजकल बुक्स देखी होंगी, अब तो पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड हो गया है। एलवी, गुची, डॉल्चे एंड गबाना, हार्ले डेविडसन, सिगार्स, इनकी बड़ी बड़ी बुक्स ह्यूज पब्लिकेशन के साथ वो आपकी कॉफी टेबल पर पड़ी होती है। तो देखिए कहाँ रीडिंग से काम शुरू हो गए, फैशन तक चला गया और डिस्प्ले तक चला गया, कि सिर्फ डेकोरेशन के लिए मैगजीन्स रखे जाते हैं आजकल, वरना कॉफी टेबल पूरी नहीं होती। आप किसी भी कॉफी शॉप में कहीं भी चले जाएं तो वो मैगजीन जरूर रखते हैं। उसको पढ़ना पढ़ाना वो एक अलग तबका है, अदरवाइज इट्स जस्ट फॉर लुकिंग गुड, ब्यूटीफुल, दैट्स इट सर। अब लेट्स डीप डाइव इनटू इट। एक बात मैं सर की यहां से कंटिन्यू करूंगा। देखें, एसपीएल एग्जाम इज जस्ट लाइक अ रियल प्रोजेक्ट क्लाइंट सिचुएशन। ये हमने रेगुलर और क्रैश दोनों के इंट्रोडक्शन में ये बात हाईलाइट भी करी है मल्टीपल टाइम। आप ऐसे समझे आप एक कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, आप एक बिजनेस एडवाइजर के पास जा रहे हैं। एग्जाम में भी यही होगा, वो आपको एक कंसल्टेंट या बिजनेस एडवाइजर बनाएगा। तो आप सोचो, आप कंसल्टेंट या बिजनेस एडवाइजर के पास जा रहे हो, तो आप अपनी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी उसे एडवांस में भेज दोगे, ये है वो प्री सी। और जब वो मीटिंग में बैठे हो, जो आपका एग्जाम है 3 hours and 15 minutes, उसमें डायरेक्ट करंट ईयर पर बात होगी कि अभी ये मसला है। अब आप सोचो, आप कंसल्टेंट के पास बैठे हो, आप उसे बता रहे हो मेरा ये मसला है। वो कह रहा है यार मैं भूल गया तुम्हारा कॉम्पिटिटर कौन था। अरे मैं तुम्हारे नंबर तो भूल गया। तो तुम बोलोगे यार ये कंसल्टेंट कैसा है भाई, ये तो मेरे 3 hour और 15 minute जो मुझसे चार्ज कर रहा है यही जाया कर देगा। तो प्री सीन पूरा बैकग्राउंड है कि आप अपना माइंड सेट बिल्ड करके आओ। ओके, नाउ so our client Merck company is one of the 5 biggest publishers of magazines in the country of Darling. It was established 60 years ago. Merck publishes magazines on wide range of leisure subjects in both the print-based and the digital formats. तो उसने हमें एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ओके भाई, हमारा जो क्लाइंट है वो मैगजीन पब्लिशिंग में है, हम डिजिटल भी पब्लिश कर रहे हैं और हम जो फिजिकल है, जो प्रिंट बेस्ड है, वो भी पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे मैगजीन्स हैं वो क्या है भाई, वो लीजर सब्जेक्ट्स पर है, सही। हम न्यूज वगैरह पर नहीं बना रहे। लीजर सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइफस्टाइल आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, इन सब्जेक्ट्स पर ये मैगजीन्स पब्लिश कर रहे हैं, सही। एंड वी आर वन ऑफ द 5 बिगेस्ट पब्लिशर्स। और जो कंट्री हम डील कर रहे हैं वो डाललैंड है।
अच्छा देखो, प्री सीन का रट्टा नहीं मारना, कोई रोट लर्निंग मत शुरू कर दे। इसको जब आप 3-4 बार पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन सेटल डाउन हो जाएगी। जब हम वो प्रिडिक्टिव मॉक्स करा रहे होंगे ना, तो हम ऐसे चलेंगे जैसे एग्जाम है, तो उसमें हम रेफरेंस देंगे, याद करो प्री सीन में ये पढ़ा था। तो इस तरह से आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। नाउ अगर आप सेकंड। इसके पहले, अगर आप इसके पहले पैराग्राफ में देखो, तो एक एक पिक्चर तो बनी जाती है ना कि 5 बिगेस्ट, तो इसका मतलब इसका साइज बता दिया, उसकी एज बता दी कि ये ब्रांड न्यू नहीं है 60 years अगो, इसका कंट्री बता दिया एंड व्हाट दे डू। सही नहीं, 4 बातों से ही आपको समझ आ गया कि आप किस कंपनी में एंटर हो चुके हैं। Okay. Now, the sector information, or what we call as the industry background overview. A magazine is a publication generally produced on a regular schedule containing articles and illustrations, often covering a particular subject or aimed at specific readers. अच्छा देखिए, एक तो होते हैं जो जनरल मैगजीन्स है कि भाई एक ओवरऑल मैगजीन है, उसमें सारी चीजें कवर्ड है। लेकिन एक होते हैं स्पेसिफिक, कभी लाइफस्टाइल बेस्ड मैगजीन है, एक स्पोर्ट्स का मैगजीन है, एक भाई ये बिजनेस मैगजीन है, सही। फिर एक न्यूज मैगजीन्स अलग होते हैं। तो डिफरेंट टारगेट्स पे होते हैं। अब जैसे हमारा जो क्लाइंट है मर्क कंपनी, अब ये एक तरह का मैगजीन नहीं बनाता होगा। जैसे इसने यहां पर बोला भी कि ये बनाता है वाइड रेंज ऑफ लीजर सब्जेक्ट्स, कि भाई इसका लाइफस्टाइल मैगजीन भी जाता होगा, क्योंकि देखो ना, घर में डिफरेंट तरह के लोग हैं। मिसाल है भाई, अफसर को पढ़ना है तो ये हार्वर्ड का बिजनेस रिव्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनके घर वालों को बिजनेस मैगजीन नहीं पढ़ना होगा, उन्हें बच्चों को पढ़ना होगा लाइफस्टाइल मैगजीन, किसी को पढ़ना होगा कुकिंग मैगजीन। तो डिफरेंट तरह की पब्लिकेशंस होंगी। और देखें, बेशक मैगजीन का प्रिंट वर्जन दुनिया से ऑब्सोलीट हो रहा है, लेकिन डिजिटल वर्जन की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और फिर डिजिटल वर्जन के अंदर, अब अगर आप, जैसे अगर आपके पास हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की सब्सक्रिप्शन हो, तो डिजिटल वर्जन में बाकायदा फिर वो पॉडकास्ट भी लगाते हैं, वीडियोस भी लगाते हैं। यानी आप समझो, मैगजीन एक तरह से इवॉल्व हो गया। पहले मैगजीन सुन के दिमाग में आता था आर्टिकल्स, अब मैगजीन ही इवॉल्व हो गया, उसमें वीडियोस आ गई। तो मैगजीन इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही है और ग्रो कर रही है, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट डिजिटल सेगमेंट। फिर आप सोचेंगे कितने मैगजीन्स तो और कितने सब्सक्राइबर तो इसमें से माइनस हो गए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ, क्या नाम, यू, एप्पल न्यूज। मैं सिर्फ आपको वो नहीं कह रहा, वैसे तो आप फ्री में ही बहुत कुछ पढ़ सकते हो, यू हैव चैट जीपीटी एंड ऑल दैट, लेकिन आई एम अ रेगुलर सब्सक्राइबर ऑफ एप्पल न्यूज। एप्पल न्यूज ये चार्ज करते हैं अराउंड $12 पर मंथ, 12 या 13 डॉलर्स कुछ इस तरह, या आप शायद थोड़े 1-2 डॉलर बढ़ा दिए। उसमें वो क्या देते हैं मुझे? एवरीथिंग, ऑल द न्यूज़पेपर, लाइक मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, मुझे जो चाहिए, मुझे डैलस मॉर्निंग न्यूज चाहिए, मुझे फाइनेंशियल टाइम्स चाहिए, मुझे यूके मैगजीन चाहिए, मुझे ये सब्सक्रिप्शन, जो आप नाम लो आर्टिकल का लिखो और उसके अंदर मौजूद है एप्पल न्यूज। और फिर वो कितने स्मार्ट है कि हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भेजते, बिकॉज दे नो माई इंटरेस्ट। इस गरीब को मेरा इंटरेस्ट नहीं पता था, मुझे पूरा खुद देखना पड़ता था, लेकिन एप्पल न्यूज को तो मेरा इंटरेस्ट पता है, मुझे नोटिफिकेशन आती है। सही है ना? हे, डोनाल्ड ट्रम्प सेड दिस XYZ, ओके, रिपब्लिकन्स आर नाउ डूइंग दिस, ओके, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी शट डाउन। कोई ना कोई आर्टिकल जो मैं इस किस्म के पढ़ रहा होता हूँ, मुझे वो भेजना चाहता है, सोशल इश्यूज, ये वो नोटिफिकेशन आ रही है। फिर हम आगे इस पे चैलेंजेस पे बात करेंगे। अच्छा, मैं इधर एक इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कर लूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम पहली बार दे रहे होंगे। वो सोचोगे यार, ये सर हमें इधर उधर की बातें क्यों बता रहे हैं। भाई, यही प्री सीन का एनालिसिस है। एग्जामिनेशन रियल प्रोजेक्ट को इलस्ट्रेट करता है, रियल सिचुएशन उठाता है। तो ये जो हम बातें करते हैं ना, इसी में से एग्जाम की केस सिचुएशन बनती है। कोई प्रपोजल आगे जुड़ा हुआ हो सकता है कि भाई एप्पल न्यूज या गूगल न्यूज पर वो कोई कंपटीशन बात कर रहा हो, क्योंकि मैगजीन्स के वो बड़े कॉम्पिटिटर है। तो ये जो डिस्कशन है, यही इस प्री सीन का एनालिसिस है। खुदा के लिए ये मत समझना कि मैं प्री सीन का रट्टा मारूं, चल चल के 20 बार पूरा प्री सीन, सर मुझे पूरा प्री सीन याद है। कोई फायदा नहीं है। प्री सीन में से कुछ भी रिपीट नहीं होना। प्री सीन एक माइंड मैपिंग है, माइंड क्रिएट कर रहा है वो तुम्हारा। वो तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट बना रहा है, ताकि जब वो तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट दे इंडस्ट्री की, तो तुम उसे समझ सको। ओके। नाउ, मैगजीन्स आर पब्लिश्ड on a range of different subjects. Magazine publishers may have other media interests, for example, provision of market research service. The five biggest publishers of magazines in Darland have around half of the market in Darland in terms of revenue. यानी 5 बड़े पब्लिशर मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं। और आपको याद हो तो हम उन 5 में से एक हैं, हम उन 5 में से एक हैं। वी आर वन ऑफ द 5 biggest publishers. The total market size in Darland is about $8,000 million in
रेवेन्यू टर्म्स। ओके। अच्छा बेटा, आप देखो ये इसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो मैगजीन्स वाले हैं ये मार्केट रिसर्च सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट ऑथर्स होते हैं। तो फिर डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, डिफरेंट क्लाइंट्स हो गए, वो इन्हें कहते हैं कि आप हमें मार्केट रिसर्च करके दे दो। भाई देखो ना, एक आर्टिकल लिखने के लिए भी तो रिसर्च करता है ऑथर इतनी अच्छी। तो मिसाल के तौर पर अब एप्पल को कोई नया आईफोन लॉन्च करना है या सैमसंग को अपना कोई नया फोन लॉन्च करना है, तो जाहिर है उस फोन के लिए उन्हें रिसर्च चाहिए। तो भाई अब रिसर्च के लिए या तो अपना एक्सपर्ट रखें, वरना बेटा ये जो मैगजीन वाले होते हैं इनकी अपनी एक रिसर्च होती है, इनका अपना एक एनालिसिस होता है। दे नो दैट व्हाट पीपल लाइक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, दे स्टडी द मार्केट रेगुलरली। नाउ जैसे आप लोग, मैगजीन। जैसे आपका फेमस वो है आपके पास आर्ट राइटर माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर की भी डिस्कस फाइव फोर्सेस, माइकल पोर्टर डायमंड, माइकल पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस, माइकल पोर्टर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, ये सब आपने पढ़ी ना। तो माइकल पोर्टर की एसोसिएशन इसी के साथ तो है ना, इसमें वो लिखता है ना माइकल पोर्टर। तो इस किस्म के एक्सपर्ट्स उसमें मौजूद होते हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, तभी तो वन ऑफ माय फेवरेट्स। Now, सर magazines are generally published on a regular basis. Many magazines are published monthly, but others are published weekly or quarterly. वेरी मच लॉजिकल, हर मैगजीन की कोई ना कोई रेगुलर इंटर साइकिल होनी चाहिए कि भाई ओके इतने इतने दिन बाद आएगा, बिकॉज रीडर्स आर एक्सपेक्टिंग इट। Each version of the magazine is known as edition. For example, the monthly edition for January 2026, अगेन देखिए जैसे मैंने कहा कि प्री सीन का मकसद इंडस्ट्री से फैमिलराइज करना है, तो उसने बताया कि ओके भाई अब ये मंथली मैगजीन नहीं बोलेगा, वर्ड एडिशन यूज करेगा। ओके। Most magazines are published in both print based, a hard copy, and in digital format. The market for print based magazine is diminishing, it's declining, although it is likely to remain significant for some time to come. यानी आप समझ लेंगे बेटा, ये जो फिजिकल वाली है ये आखिरी जनरेशन है, ये आखिरी जनरेशन है जो फिजिकल वाली है। जो जाहिर है नई जनरेशन आ रही है दैट्स मोर टुवर्ड्स डिजिटल, वो ज्यादा डिजिटल वाली है। सही। आपकी और मेरी जनरेशन डिजिटल वाली है, सर सुभान थोड़ी सी पुरानी जनरेशन के हो गए, तो इनकी जनरेशन थोड़ी हार्ड कॉपी और प्रिंट वर्जन वाली है। ओके। नाउ, रीडर्स आर डिफाइंड एज एनीवन हु पेज टू हैव एक्सेस टू द मैगजीन कंटेंट। अच्छा अब देखिए इधर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैगजीन कंटेंट हासिल करने के दो रास्ते। एक तो यह है कि आप रिटेलर से खरीदो, जो हॉकर होता है, जो न्यूज़पेपर बेच रहे होते हैं वो मैगजीन्स भी बेचते हैं। देर आर स्पेसिफिक रिटेल शॉप्स फॉर मैगजीन्स ऑल्सो। और एक होते हैं मैगजीन के सब्सक्राइबर, जिनको इदारा डायरेक्ट बेचता है। जैसे आप समझो अगर आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के सब्सक्राइबर हो, तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आपको डायरेक्टली भेजेगा, डिजिटल या हार्ड कॉपी। लेकिन इसके अलावा आप रिटेलर से भी ले सकते हो। रिटेलर का मतलब क्या है कि दुकानदार होते हैं जो मैगजीन खरीद के रखते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं, या आप आगे पढ़ोगे। जैसे आप समझ लो कि बुक्स होती हैं, हम बुक्स नॉर्मली रिटेलर से खरीद रहे होते हैं ना, एक शॉपकीपर से खरीद रहे होते हैं। तो मैगजीन्स आपको रिटेलर से, यानी जो न्यूज़पेपर का हॉकर होता है, जो न्यूज हॉकर होते हैं, जो अखबार बेच रहे होते हैं, उनके पास आमतौर पे मैगजीन्स अवेलेबल होते हैं, या बड़ी बड़ी जो बुक शॉप्स होती हैं उनके पास अवेलेबल होते हैं। और एक होते हैं कि आप डायरेक्टली उस मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले लो, तो उससे भी आपको रीडिंग मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है। आइदर इन प्रिंट बेस्ड, either in print based or digital format. Some readers pay a subscription to purchase a set number of editions of the maxis or editions of the magazine, or to access online content for a set period. Readers who pay a subscription for the magazine in any form are known as subscribers. So you can be a subscriber. Subscriber असल में डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट हो जाता है? मैगजीन वालों के साथ। अब वो या तो उसे डिजिटल या फिजिकल भेजेंगे, जो भी उसने सब्सक्राइब किया है। लेकिन मैगजीन खरीदने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है सब्सक्राइबर। मैगजीन आप रिटेलर से भी खरीद सकते हो, भी हम आगे पढ़ेंगे सारी डिटेल, दैट हाउ दे जनरेट द रेवेन्यू। नाउ, प्रोडक्ट। The majority of the magazines published in Darland relate to leisure activities and interest, including home, lifestyle, sports, hobbies, computers, motoring, transport, music, film, television, programs, celebrity news। भाई असल तो यही है ना, अपन अंडर डेवलप्ड वाले पॉलिटिशियंस के ज्यादा पीछे पड़ते हैं, वरना डेवलप्ड कंट्री में पीपल केयर अबाउट देमसेल्फ। हमारा क्या ताल्लुक है भाई पॉलिटिक्स और उससे? तो भाई होम से कि भाई डिफरेंट जो स्मार्ट होम के इक्विपमेंट हैं, डिफरेंट लिविंग है उसके बारे में, लाइफस्टाइल जिसमें फिर आपके ये सारे फैशन ब्रांड्स होंगे, फैशन टेक्निक्स होंगी, स्पोर्ट्स के मैगजीन तो बहुत ही ज्यादा चलते हैं ऑब्वियसली। फिर डिफरेंट हॉबीज होती हैं लोगों की।
भाई लोग, हर बंदे का डिफरेंट हॉबी हो सकती है, डिफरेंट शौक हो सकता है। तो फिर हॉबी स्पेसिफिक मैगजीन्स भी होते हैं जिन्हें फिर वही पर्टिकुलर लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। फिर आजकल तो एआई रिलेटेड मैगजीन्स एक बहुत ट्रेंडिंग कंटेंट है कि भाई एआई में क्या नई चीजें आ रही हैं, मोटरिंग, गाड़ियों के शौकीन, उसके तो मैगजीन फिर एक अलग ही चीज है। ट्रांसपोर्ट के, म्यूजिक के, फिल्म के, टेलीविजन के, डिफरेंट स्टार्स के, प्रोग्राम्स के, भाई ये जो मूवीज होती हैं इनके रिव्यूज आते हैं ना, हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो रिव्यू देखते हैं, वो डिफरेंट जो इसके मशहूर प्लेटफॉर्म्स है, वो आईडीएमबी है, रॉटेन टोमेटोज है, ये जो डिफरेंट इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये असल में मैगजीन्स हैं जो अपने रिव्यूज पब्लिश कर। There are some businesses, also some businesses and professional magazines covering news and matters of interest for specific business sectors and occupation. हाँ, अब आपको पता है बाकायदा एसीसी का भी एक मैगजीन होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट आर्टिकल या ऐसा कुछ आता था। एक एसीसी का अपना एक मैगजीन है, फिर इसी तरह आईसीएडब्ल्यू का अपना एक मैगजीन होता है जो प्रोफेशनल्स के मैगजीन होते हैं। तो स्टूडेंट मैगजीन्स होते हैं, प्रोफेशनल, फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स के मैगजीन, जैसे आप एसीसी का जो प्रोफेशनल मेंबर्स का मैगजीन देखोगे तो उसमें भी मेंबर्स के आर्टिकल्स होंगे। आईसीडब्ल्यू का मैगजीन वेरी फेमस मैगजीन, बहुत बेहतरीन मैगजीन होता है। तो ऐसे डिफरेंट मैगजीन्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर बिजनेस इंटरेस्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मैगजीन होंगे, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वर्क जो आ रही है। तो ये देखो एग्जामिनर आपका माइंड बना रहा है। अभी वो आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है, आगे आप जाओगे वो आपको क्लाइंट के बारे में बताएगा कि हमारा क्लाइंट इन इन चीजों पर पब्लिकेशन इशू कर रहा है। तो आपने कहा ओके भाई, हमारा क्लाइंट ये डील कर रहा है। अब उसमें पॉसिबिलिटी है कि भाई क्यों ना इस नई सेगमेंट पर काम किया जाए, जैसे मैंने आपको बता दिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पब्लिकेशन ऑन एआई, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, पीपल वांट टू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द कंटेंट ऑफ मैगजीन वेरीज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द मैगजीन। जाहिर है भाई, फुटबॉल पर मैगजीन है तो उसमें फिर फुटबॉल रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे। इट माइट टिपिकली इंक्लूड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द सब्जेक्ट, आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, regular opinions by authors, reviews of the products connected with the subject of the magazine। जैसे सर ने आपको हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू दिखा है, तो भाई उसमें बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस आर्टिकल्स होते हैं, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसमें आपको इंप्लॉयर से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड, डिफरेंट लीडरशिप रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। फिर यहाँ पर यूएई के अंदर एक बड़ा अच्छा उसका मैगजीन है अरेबियन बिजनेस, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, तो आपको पता चलता है कि ओके भाई इस रीजन में क्या चल रहा है। तो डिफरेंट रीजन स्पेसिफिक आर्टिकल मैगजीन्स भी आपको मिलेंगे। The digital content available for magazine varies by publisher and magazine. Sometimes the publisher just reproduces the content and format of the print-based version of the magazine online. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि डिजिटल मैगजीन का मतलब है खाली प्रिंट को सॉफ्ट कॉपी में कर देगा। नहीं भाई, अब डिजिटल में बड़ा कंपटीशन आ गया है। भाई देखो ना, प्रिंटेबल मैगजीन में आप क्या डाल सकते हो, आर्टिकल और इमेजेस। प्रिंटेबल में तो यही हो सकता है, लेकिन डिजिटल में आप क्या डाल सकते हो, सोचो, पॉडकास्ट, वीडियोस, समरीज। बाकायदा अगर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आपके पास डिजिटल सब्सक्राइब्ड हो, तो मेरे पास जो वो आता है ना, तो ये जो इतना बड़ा आर्टिकल फिजिकल में लिखा होता है ना, उसकी फिर ऑडियो भी होती है, आप गाड़ी चलाते हुए लगा लो, आप पूरा आर्टिकल सुन लो। ये काम डिजिटल में हो सकता है। अच्छा, फिजिकल में भी अब वो क्यूआर कोड्स लगा देते हैं कि अगर आपको इसका डिजिटल वर्जन एक्सेस करना है। अच्छा, डिजिटल के अंदर फिर बेनिफिट ये होता है कि एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। भाई फिजिकल में तो एक पेज पे एक आर्टिकल डालना है, दो पेज पे डालना है, क्योंकि कॉस्ट है, तो एक तस्वीर, दो तस्वीर। डिजिटल में वो सीरीज ऑफ पिक्चर्स लगा सकते हैं। However, some publishers offer extra content through a number of online channels, such as additional website material relating to magazine content, यानी फर्दर रिटन कंटेंट हो गया, इमेजेस हो गई, वीडियो क्लिप्स हो गए, ईमेल न्यूज़लेटर्स हो गए, बाकायदा रिमाइंडर्स भेजते हैं, पॉडकास्ट हो गई। पॉडकास्ट क्या होती है भाई, डिस्कशंस हो गई, कोई ब्रीफिंग हो गई, ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू मैगजीन रीडर्स विच आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड और स्ट्रीमिंग। सोशल मीडिया यूज इंक्लूड हाईलाइटिंग स्पेसिफिक कंटेंट, promoting next edition of the magazine, raising topics for discussion, sharing among social media followers। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, आप देखो प्रिंटेबल मैगजीन वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन है, तो जवाब है वन वे। सिर्फ वो अपनी बात बताते हैं, आपकी नहीं सुन सकते। लेकिन डिजिटल मैगजीन एक टू वे कम्युनिकेशन बनती है, वो आपका फीडबैक लेते हैं, आप कमेंट्स लिखते हो, आर्टिकल पर बाकायदा कमेंट होता है ना,
दोनों तरह के थम्स लगेंगे, फीडबैक आएगा, कमेंट आएगा, लोग उसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते नहीं चाहते। तो डिजिटल मैगजीन अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आज अगर कोई ये बोले कि मैगजीन इंडस्ट्री खत्म होने वाली है तो पागल हो गया भाई। इट इज अ बिग इंडस्ट्री। हाँ, प्रिंटेबल इंडस्ट्री सफर करेगी, बट डिजिटल तो बहुत ग्रो कर रही है ना। क्योंकि असल में यू डोंट कॉल इट अ मैगजीन इंडस्ट्री, यू कॉल इट अ कंटेंट एक्चुअली। सही ना, आप यूं टर्म इसके लिए यूज कर लो, कंटेंट है ये। और वो कंटेंट किस तरीके से, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, जो विच यू आर करंटली वॉचिंग ऑन स्क्रीन, ये कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल माय फेवरेट राइटर एक जैसे मैल्कम ग्लैडवेल, जिसकी बुक्स में कई दफा बात की है, टिपिंग पॉइंट एंड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एंड ऑल दैट। तो जैसे ही मैंने उसकी बुक ली, अब उसकी बुक मैंने 25 साल पहले ली थी, मैं 25 साल से कई दफा उसकी बुक्स ले चुका हूँ, इवन रिपीट कर करके। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया का टाइम है, फिर बंदा क्या करता है, गो बुक्स तो रीड करता है, देखो लिंक है, बुक रीड कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यू फॉलो मैल्कम ग्लैडवेल। आपने जाए इंस्टाग्राम पे गया, आपने उसको फॉलो भी कर लिया। अब फॉलो जब आपने कर लिया, नाउ व्हाट ही डज, अब वो उस पे अपने ना अपनी वीडियोस भी डाल रहा होता है, अपने पॉडकास्ट, यानी उसको पता है कि जो मेरा रीडर है, द वन हु लाइक्स टिपिंग पॉइंट और द ब्लिंक और व्हाट द डॉग्स और वो किताबें जिसने पढ़ी हैं, उसको ये टॉपिक में भी इंटरेस्ट होगा। सही है ना। फिर इसी तरह जैसे ये बात हुई कि ईमेल्स वगैरह आपने दे दी सब्सक्राइब, तो आपको न्यूज़ लेटर भी आ रहे हैं। तो ये चीजें आपस में असल में लिंक्ड है, कि पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, फिजिकल भी है, डिजिटल भी है, ये सारी चीजें आपस में लिंक है। यानी असल में एक टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, कंटेंट। कंटेंट क्रिएट हो रहा है ना। अब वो कैसे भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह हो रहा है, या ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, कैसे हो रहा है। भाई देखिए ना, बेशक आज के दौर में रीडर कम हो रहा है, लेकिन वॉचिंग करने वाले तो, देखने वाले तो बढ़ रहे हैं ना। तो इसी तरह ये डिजिटल मैगजीन्स जब आ जाएंगे तो इसमें पॉडकास्ट, डिस्कशंस, वो चीजें ट्रेंड करना शुरू हो जाती। पब्लिशर्स ऑल्सो एंटर partnerships to ensure maximum distribution of digital content. फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप्स विद डिजिटल ऐप स्टोर्स। अच्छा आप देखिए, इधर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर एम्फेसाइज करूंगा। जैसे सर ने आपको एप्पल न्यूज की एग्जांपल दी, मैं गूगल न्यूज बहुत यूज करता हूं, तो उसके अंदर भी तो फिर आर्टिकल्स ही रेफर होते हैं। अगर आप गूगल न्यूज खोलोगे तो उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए होंगे, और वो आर्टिकल्स फिर आपको उनकी वेबसाइट पर लेकर जाएंगे। उसमें आपको 3-4 आर्टिकल फ्री में पढ़वाएगा, फिर बोलेगा कि वाई नॉट हैव अ सब्सक्रिप्शन। तो फिर यहां से पार्टनरशिप शुरू होती है। जैसे आप समझो, ऐप स्टोर पर एप्पल की अपनी एप्स तो है, लेकिन बाकियों की एप्स भी तो हैं। तो इसी तरह फिर ये जो पब्लिशर्स होते हैं, अब ये पार्टनरशिप करते हैं। अब आप पहले समझो, पहले जमाने में एक मैगजीन प्रोवाइडर को अपना मैगजीन अगर ज्यादा बिकवाना होता था, सेल करवाना होता था, तो वो क्या करता था, वो हॉकर से कॉन्ट्रैक्ट करता था, जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, कि भाई तुम ये मेरा मैगजीन प्रमोट करो, बेचो। लेकिन अब आज के दौर में हॉकर की जगह मोबाइल में आ गया, गूगल न्यूज, एप्पल न्यूज, ये आ गया, तो इनके साथ पार्टनर करते हैं। ओके नाउ, मैगजीन स्टाफ। बेटा अब इंडस्ट्री के अंदर टिपिकली क्या स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं? अच्छा अब जाहिर है, सोचने के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ किसी भी मैगजीन राइटर के लिए कौन है? ऑथर, कंटेंट राइटर। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है? स्टाफ में वर्क अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिफरेंट मैगजीन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कुछ ऑथर्स ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीपल मैगजीन्स के लिए काम कर रहे हैं। भाई कुछ तो आपके इन हाउस ऑथर्स हैं, लेकिन कुछ फ्रीलांस ऑथर्स हैं जो सबके लिए लिखते हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली दे चार्ज मनी फॉर इट, ये उनका प्रोफेशन है, कंटेंट क्रिएशन। और मैगजीन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओपन, जैसे मुझे याद है बचपन में मैं भी लिखता था, एंड देन वही फिजिकल होता था, एंड देन वी यूज टू सेंड इट, और फिर उसके बाद वो अप्रूव होता था और आ भी जाता था, कभी अपनी स्टोरी या कोई चीज़। अभी भी मैं कभी कभार ट्राई करता हूँ, तो वो अप्रूव हो जाए वो एक अलग चीज़ है। तो उसके लिए यानी इट्स नॉट नेसेसरी कि दे ऑलवेज हैव फुल टाइम, यानी सम टाइम दे आर ओपन टू पब्लिक ऑल्सो, क्योंकि पब्लिक में कितना वो हो सकता है क्रिएटिविटी। तो जैसे वो मूवीज और उनके लिए होता है कि भाई आप अपने ऑडिशंस भेजें, और मे बी उसी में से आर्टिस्ट पैदा होते हैं। तो इसी तरह राइटर्स सोच, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट, कि सोच कौन अच्छा लिख सकता है, तो लिख रहे होते हैं, आम आदमी लिख रहा होता है और वो भेज रहा होता है उनको। नाउ डेज इट्स वेरी इजी, बिकॉज यू राइट ऑन ईमेल एंड क्लिक करते हो और उनके प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो। इफ इट्स अप्रूव्ड इट कम्स विथ योर नेम, कि हाँ भाई दिस मैगजीन इज रिटन बाय मिस्टर एक्स वाई जेड सर। So, writers for the magazines are known as authors. Authors include employees of the publishers of the magazine who can be in-house authors. Obviously, magazines keep certain in-house authors because they want some routine, predictable content to fill up it. But if they will just use in-house authors, the magazine will get too much static. So they use freelance authors or external people also, so that they can get a variety. Freelance authors are not employees of the publisher but have an agreement with the publisher which requires them to produce specific content.
They are paid fees only for what they write. Some will be well known names in relation to the subject which the magazine covers and will be paid to give their opinion about the subject. Well known or expert freelance authors may be paid a high fees. It's just like teaching. Okay. So obviously, if he has a great content, people will be willing to pay more. And obviously, the magazine will be more purchased when they have great writers. As Sir said, like for example, Harvard Business Review have famous business experts like Michael Porter, whose theories we study in the course. So automatically their articles in Harvard Business Review makes the magazine famous, makes the magazine more utilizable. So now these authors will write complete articles, or maybe sometimes they just write few paragraphs on sharing their opinion on different things. Okay. So ultimately the content writer is the most important thing. Then obviously it's not just the author, you need other staff also, like you need editors, you need design staff, you need IT experts when you talk about digital magazines. So other magazine staff can include editors, check what authors have written for accuracy, spelling, grammar, clarity of reading, and sometimes very important, policy, like what will be included in our magazine and what won't be included. Maybe they write some controversial article and it leads to reputational concern for the magazine. So design staff are responsible for the design and the layout of the published material. IT support staff maintain the publisher's IT infrastructure. And very important when we specifically talk about digital magazines. Then advertising staff. See, it's very important. Magazines not only earn from the readers. The readers can be subscribers or they can be purchasers from retailer. But magazine also earns from advertisements. They get different advertisements of big brands. Like for example, if you will purchase a magazine of ICAEW or if you will purchase an ACCA member magazine, तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? ACCA member magazine में आपके बड़े बड़े गाड़ियों के ब्रांड के एड्स नजर आएंगे। रोल्स रॉयस उसमें ऐड करेगा, रेंज रोवर उसमें ऐड करेगा, क्योंकि जाहिर है अगर कोई सीएफओ लगा हुआ है तो फिर वो लोग ये गाड़ियां खरीदेंगे। सही। तो रेलेवेंट कंपनीज के एड्स उसमें नजर आएंगे। एडवर्टाइजिंग स्टाफ जो फिर उस मैगजीन के लिए एड्स अट्रैक्ट करेगा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग स्पेस इन द मैगजीन टू एडवर्टाइजिंग businesses, advertisers. Magazine contains adverts for products and services which advertiser feel will interest the magazine reader. भाई स्पोर्ट्स का मैगजीन है, समझो क्रिकेट का मैगजीन, तो उसमें फिर क्रिकेट क्या सामान बेचने वालों के एड्स लगे हुए होंगे। भाई एक बड़ी सोर्स जैसे ऑफ रेवेन्यू है ना मैगजीन के लिए सर। जैसे मैंने आपको बताया ना, आजकल तो पूरा मैगजीन ही एडवर्टाइजमेंट बेस्ड होता है। यानी इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेसेस इनसाइड द मैगजीन, इट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैगजीन इज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे टेक्सास के कुछ रेस्टोरेंट्स को लिफ्ट अप करना है तो फूड मैगजीन, वो फूड मैगजीन का मतलब यानी वो आपसे सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं चार्ज करेंगे, वो आपको वैसे ही भेजेंगे ताकि आपको पता चले कि नियर बाय रेस्टोरेंट्स क्या उनके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। तो जो फूडीज हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी ईट्स फूड, तो इस वजह से इस तरह फर्नीचर है, तो उस पूरी इंडस्ट्री को उठाने के लिए दोज मैगजीन आर सोनली इंटेंट फॉर। ये तो एक हो गया ना कि उसके अंदर बीच में कुछ पेजेस हो गए कि भाई रॉलेक्स और इसकी ऐड डाल दी, एक है कि पूरे पूरे मैगजीन इस वजह से बन रहे हैं, स्पेशली इन द डेवलप्ड नेशंस। सही है। मार्केटिंग स्टाफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग द मैगजीन थ्रू वेरियस चैनल्स। देखो, एक है हमारा मैगजीन आगे बेचना, तो मार्केटिंग वालों का काम है। एक है मार्केट से एड्स लेकर आना हमारे मैगजीन के लिए, तो वो फिर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। एंड देन द मैगजीन्स एडिटर इन चीफ इज द ओवरऑल चार्ज ऑफ द मैगजीन एंड ऑल एम्प्लॉइज एंड फ्रीलांसर्स रिपोर्ट टू हिम। देखिए, ऑथर्स ने आर्टिकल्स लिख दी, डिजाइन वालों ने डिजाइन कर दिया, एड वालों ने मार्केट से एड हासिल कर ली। सही। अब जो ऑथर्स से लिखा हुआ है, एडिटर ने उसे रीड किया, अब फाइनल कंटेंट बन गया। अब वो जाएगा एडिटर इन चीफ के पास, जो उसको फाइनल अप्रूव करेगा, एंड देन द मैगजीन विल बी इशूड। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द मैगजीन? फॉर ईच एडिशन ऑफ द मैगजीन, द मैगजीन्स एडिटर इन चीफ स्पेसिफाइज द कंटेंट ऑफ द मैगजीन। अब देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैगजीन है, तो अभी मिसाल के तौर पे आजकल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस पर ज्यादा बात होगी। पता चला कि मैगजीन इश्यू हो रहा है आजकल, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारा क्रिकेट का मैगजीन बात कर रहा है किसी और चीज पे, तो लोग उसे उठाएंगे ही नहीं। तो एडिटर इन चीफ उसका सब्जेक्ट मैटर बताएगा कि भाई ये मैगजीन इस बार इस चीज पर फोकस करना है, इस मंथ की जो हमारा एडिशन जाएगा, जो इस मंथ का इशू जाएगा। और फिर जाहिर है जब एडिटर इन चीफ ने एक डायरेक्शन दे दिया, फिर इन हाउस ऑथर्स भी लिखेंगे और फिर फ्रीलांस ऑथर्स को भी हम कहेंगे।
specifies the content of the magazine, who will write each item in the magazine, employee or the freelance authors. Authors may write material for the magazine solely at their desk, or they may have to go out to obtain material for article. इसका क्या मतलब हुआ? भाई क्रिकेट का मैगजीन है, T20 वर्ल्ड कप पर उसे आर्टिकल लिखना है, तो जाकर मैच तो देख के आए। मैच खुद ने नहीं देखा है, कैसे लिखेगा आर्टिकल? तो फिर ऑथर्स को बाकायदा मार्केट में जाना पड़ता है रिसर्च करने। मिसाल समझो, ऑटो इंडस्ट्री का गाड़ियों का मैगजीन है, तो गाड़ियों का मैगजीन में आर्टिकल लिखेगा कौन? जो खुद डिफरेंट गाड़ियां ट्राई करेगा। खुद कभी बैठा नहीं है मर्सिडीज की जी वैगन में, बैठा है पाकिस्तान में, चला रहा है करोला सिविक और आर्टिकल लिख रहा है जी वैगन पर, तो कैसे लिखेगा? तो फिर ऑथर्स को खुद जाकर उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। फूड का है तो फूड का एक्सपर्ट वही होगा ना, जो भाई आजकल जो फूड वीलॉगर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, तो भाई फूड वीलॉगर जाता है डिफरेंट जगह खाना लिखता है तो अपना रिव्यू देता है ना। अब आप समझ लो, रिव्यू अब हम देते हैं सोशल मीडिया में वीलॉग्स की शक्ल में, अगर आर्टिकल लिखा जाएगा तो लिखा हुआ होगा। ओके ना। जैसे मुझे किसी मूवी पे रिव्यू देना होता है तो मैं उसका फर्स्ट शो मुझे देखना होता है जाके, कि भाई जो फर्स्ट शो होगा उसकी मुझे पहले से टिकट हैव टू बुक, वॉच द शो एंड देन आई कम बैक एंड गिव द रिव्यू। अगर मुझे होती है कुछ कैसे अच्छे ट्रेलर होते हैं, मैं कुछ मूवीज के रिव्यू देता भी हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे साथ बड़ा मसला होता है कि मुझे वो हीरोइन और हीरो का रियल नेम नहीं पता होता बहुत सारों का। तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि यार कैरेक्टर ऐसा था। लेकिन ये है कि जब आप रिव्यू दे रहे हो तो आपको सारी चीजें, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यार हीरोइन का नाम तो आपको पता होना चाहिए था। तो खैर, चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर्स ऑन मैगजीन्स अबाउट फिल्म्स वुड अटेंड द फिल्म स्क्रीनिंग्स। मैगजीन्स हैव अ गाइड विच ऑथर्स मस्ट फॉलो। ये बात मैंने पहले भी बोली, भाई हर मैगजीन की अपनी एक अप्रोच है। आपका मैगजीन पॉलिटिकल बात करेगा नहीं करेगा, किस चीज पर बात करेगा किस चीज पर बात नहीं करेगा, वरना बैन हो जाएगा, बिला वजह कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। गाइडेंस विल इंक्लूड विच कंटेंट इज एंड इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द टोन and presentation of the content, for example, use of paragraphs, punctuations, as well as preferred terminology. Authors generally have to produce the content by a set date, which is the deadline for each edition. The deadline allows sufficient time for editing and printing and digitizing team, the digital team, the content by the publication date of the magazine. अच्छा, अब देखिए मैगजीन में ये पब्लिकेशन डेट बड़ी रिलीजियसली फॉलो होती है, क्योंकि लोग उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि भाई इस बार का मैगजीन लेट इशू हो रहा है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ, once the content has been written, it is reviewed by the editor. Once writing and editing have been completed, the content written by author is brought together into an edition of the magazine. भाई सारे राइटर्स का कंटेंट जमा हुआ है, एडिटर्स ने उसे रिव्यू किया और अब एक फाइनल सेट बनेगा, which will also include advertisements, letter from magazine readers. The magazine editor in chief will review the whole magazine. The magazine will then be printed or uploaded if published online. अच्छा, अभी तक पता है क्या चल रहा है इतनी सी? ये समझ रहा है कि हमने कभी मैगजीन देखा ही नहीं, इस तरह से मैगजीन को समझा रहा है। कितनी बातें तो बड़ी ऑब्वियस है, लेकिन अब जैसे जैसे हम इसकी डेप्थ में जाते जाएंगे, जैसे जैसे इसके मसाइल खुलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग और चलेगा, इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस निकलेंगे, फिर हम बताएंगे देखो यार यहाँ वो सवाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट इंटरेस्ट एरियाज है, तो उसमें अब आजकल बड़ा ट्रेंडिंग इंटरेस्ट एरिया एआई है, उस पर बात हो सकती है। ओके नाउ। की तरह देखें, इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेंट पॉलिसी। जैसे सर ने बताया ना कि कंटेंट की पॉलिसी होती है कि भाई इसमें ये चीजें लिखनी है नहीं लिखनी। फॉर एग्जांपल जैसे एलजीबीटी, उस पर हम बात नहीं करेंगे, सही ना, विल रिमेन साइलेंट ऑन एलजीबीटी थिंग मे बी। इसी तरह मार्केटिंग में भी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में भी देयर इज ऑलवेज अ पॉलिसी। हो सकता है एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बन जाए कि भाई दे पब्लिश्ड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लेट्स से वीड और मे बी स्मोकिंग सिगरेट और समथिंग, और वो बना दिया एंड इट्स गोइंग टू इफेक्ट देयर ब्रांड रेपुटेशन। क्योंकि अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या है, कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट दोनों का, बिकॉज दो बोथ आर द पार्ट ऑफ द मैगजीन। मैगजीन जब आप खोलोगे तो उसमें आर्टिकल भी और एडवर्टाइजमेंट भी है। तो एडवर्टाइजमेंट की भी कोई पॉलिसी है, मे बी वो पॉलिसी इस तरह भी हो सकता है कि वो एडवर्टाइजमेंट किसी एक ऐसे मुल्क से रिलेटेड हो विच दे प्रैक्टिस चाइल्ड लेबर, और मे बी दे यूजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल वेपन्स और समथिंग। और जिस मुल्क में आप पब्लिश कर रहे हो उसका रीडर उस पर्टिकुलर मुल्क के अगेंस्ट है, यानी इट्स काइंड ऑफ वेरी सेंसिटिव मैटर, और आप उसी की प्रोडक्ट की आपने एड डाल दी।
सोचिए ना कितने सारे स्टेक होल्डर्स की गलती हो गई कि वो एडिटर इन चीफ जो फाइनल, किसी ने नहीं देखा कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये सोर्स कहाँ से हो रही है, और जिससे सोर्स हो रही है यानी जिस मुल्क में आप बेच रहे हो वो सारे उसके अगेंस्ट खड़े हैं, यानी प्रो नेशनलिस्ट इस तरफ के और उधर के वो अगेंस्ट खड़े हैं, तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली योर ब्रांड रेपुटेशन विल गो डाउन, या हो सकता है बिल्कुल ही फाइनल गोइंग कंसर्न हो जाए। ठीक है ना, तो एडवर्टाइजमेंट में भी देखना है, कंटेंट में भी देखना है। ये जो जैसे सर ने एलजीबीटी पे बात की, अभी रिसेंटली यहाँ यूएई के अंदर एक कंपनी थी, वो एलजीबीटी को सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट और एक साथ 1200 एम्प्लॉय फायर हुए, उसने पूरे ऑपरेशंस बंद किए। तो अब अगर आपने किसी ऐसे पर्पस को सपोर्ट कर दिया जो क्लैशिंग है, कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश हो गया, कोई ऐसा एड चला गया, कोई ऐसी कंटेंट चला गया, so that will obviously become a problem. तो yes, you can have a requirement, और ये बड़ी रूटीन रिक्वायरमेंट एथिक्स पर एग्जाम में आती है। सो फॉर मैगजीन दिस पब्लिकेशन थिंग कि भाई कोई ऐसा कंटेंट चला गया जो पॉलिसी से या एथिकल वैल्यूज से क्लैश कर जाए। नाउ मेनी पब्लिशर्स पे फीस टू सप्लायर फॉर सॉफ्टवेयर विच असिस्ट इन पब्लिशिंग कंटेंट। अब देखिए, इट इज जस्ट लाइक क्या, जैसे मिर्चा वाला का काम पढ़ाना है, हम आईटी प्रोवाइडर नहीं है, तो हम एलएमएस के लिए एलएमएस प्रोवाइडर को पैसे देते हैं जो हमें सर्विस दे देता है। तो इसी तरह मैगजीन पब्लिशर्स ने क्या किया होता है, इन्होंने सॉफ्टवेयर लिए हुए होते हैं जो उनके मैगजीन को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, यानी वो खुद बैठ के सॉफ्टवेयर बनाने नहीं लग जाते, लॉजिकल बात है। सो मैनी ऑफ द पब्लिशर क्या करते हैं कि उन्होंने वेंडर्स रखे हुए, आईटी एक्सपर्ट्स रखे हुए जो थर्ड पार्टी है, जो फिर उनको ये सॉफ्टवेयर देती है। A digital publishing platform is a software used specifically for producing digital content. The capabilities the digital publishing platform has depends on the software being used. भाई आजकल तो ऐसे कंटेंट आ गया ना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर देगा, पूरा आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है उसे कस्टमाइज लैंग्वेज में कर देगा, तो ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल मजेदार हो गया पर सुनने वाले के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे उर्दू में सुनना है, उसने मेरा पूरा इंग्लिश का आर्टिकल उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, उससे रिलेटेड रेलिवेंट पिक्चर्स निकाल दी, वीडियोज निकाल दी। As well as assisting with design and layout, it may be used to add multimedia elements and publish the content on multiple channels, including social media and mobile apps. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। आजकल एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने हैं। अब हमें ये एसबीएल का प्री सीन करा रहे हैं, इसकी वीडियो पोस्ट करनी, यूट्यूब पे भी लगाओ, फेसबुक पे भी लगाओ, इंस्टा पे भी लगाओ, लिंक्डइन पे भी लगाओ, टिकटॉक पे भी लगाओ, कोरा पे भी लगाओ, इतनी सारी जगह लगाओ। तो ऐसे फिर डिजिटल सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम यूज करते हैं, सोशल चैनल, एक ही जगह से पोस्ट करूंगा, सारी जगह खुद उठा के लगा देगा, सारे अकाउंट्स में मेरी पोस्टिंग कर देगा, एक ही जगह पर मेरे पास सारे कमेंट्स आ जाएंगे, रिव्यूज आ जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर ये भी यूज करेंगे, ये सॉफ्ट पब्लिकेशन वाले। A digital publishing platform may allow the inclusion of advertisement as part of the digital content. Other facilities digital publishing platform may include data analytics, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्चेस पर उनका मैगजीन ऊपर आए, इंटीग्रेशन विद ई मार्केटिंग। सम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड पे वॉल्स व्हिच मीन दैट सम कंटेंट इज ओनली अवेलेबल ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। आधा आर्टिकल आपको पढ़वाएगा, इंटरेस्ट बन गया, जैसे ही कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करो, लाओ पैसे दो, ये हो सकता है। सो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस, मोड्स जिसके जरिए फिर ये publications, ये digital content providers and obviously these printable content providers are doing business. ओके, सो अगर आज की बात को हम यहां रोके, अभी हम सोर्सेज ऑफ इनकम पर नहीं गए, हमने क्या बात करी अबाउट दिस पब्लिकेशन इंडस्ट्री जो कि हमारा क्लाइंट है मैग कंपनी। हमने इसके बैकग्राउंड के बारे में देखा कि भाई इट्स द मैगजीन पब्लिकेशन और वन ऑफ द 5 टॉप पब्लिशर है ये, ओके, इन द कंट्री ऑफ डार्लैंड। इंडस्ट्री इज ह्यूज, खाली डार्लैंड इटसेल्फ इट्स $8,000 million। सही है, फिर हमने इसमें देख लिया कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स पे मैगजीन पब्लिश होते हैं, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल कंटेंट पर बात कर ली, फिर मैगजीन की स्टाफिंग पर बात करी, ऑथर्स एंड डिफरेंट जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस पर बात करी, जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इस पर बात करी। सो दिस इज हाउ हम प्री सीन पर बात करेंगे। आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जितना हमने पढ़ा नहीं इसको आप रीड करो 2-3 बार, दिमाग में बातें बैठ जाए कि भाई डिजिटल पेपर बेस्ड क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में बैठी। ऐसे हम इस प्री सीन की फिर और डेप्थ में जाते जाएंगे, इसको और इवेल्युएट करते जाएंगे, इसमें से और पॉइंट्स उठाते जाएंगे, और फिर जाहिर जैसे आज हमने 2 पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स उठाई, कंटेंट ऑन एआई पब्लिकेशन, उस पर बात हो सकती है, कोई ऐसी पब्लिकेशन हो जाए जो पॉलिसी एथिक्स से क्लैश कर जाए, तो फिर ऐसी ही पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट मैं भी साथ साथ बना रहा हूं, आप भी बनाओ। जब प्रिडिक्टिव मॉक्स हम बनाएंगे तो उसमें फिर हम ऐसी सिचुएशंस को रेफर करेंगे। ओके,
सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। इस प्री सीन पर फर्दर बात करेंगे द नेक्स्ट क्लास। अभी 2 मीटिंग्स और होंगी इस प्री सीन पे, फिर 6 क्लासेस होंगी इसके प्रिडिक्टेड मार्क्स पर, विच विल बी एग्जैक्ट एग्जाम स्टाइल मार्क्स। ओके, सो होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। Thank you.